दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा पहाड़ देखा है जो पूरा चॉकलेट से बना हो? और क्या कभी आपने पिंक कलर की नदी के बारे में सुना है? आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि एक ऐसा पत्थर भी मौजूद है जो इंसानों की तरह चल सकता है। दोस्तों, हमारी दुनिया में कई बार कुछ ऐसा हो जाता है जिसे हम समझ नहीं पाते और कुदरत के ये करिश्मे महान वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाते। आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी ही चीजों को देखने को मिलेंगी जो आपको पूरी तरह से हैरान कर देगी। सेलिंग स्टोन्स। क्या कभी आपने ऐसे पत्थर के बारे में सुना है जो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करता हो? नहीं ना। अब आखिर एक पत्थर ऐसा करेगा भी क्यों? वो तो भारी धातु की तरह होते जिसे अगर हिलाया नहीं गया तो ये हिलेगा भी नहीं। तो फिर कैलिफोर्निया और नवादा के बीच स्थित डेथ वैली नेशनल पार्क में क्या हो रहा है ये? दोस्तों, यहाँ पर मौजूद पत्थर रातों रात एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी में निशान बनाकर आगे खिसक जाते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये बिल्कुल पानी में चलने वाली नाव की तरह मिट्टी में तैर रहे हो। पहली बार करीब 100 साल पहले साइंटिस्ट ने इस अनोखी चीज को नोटिस किया था। तब से लेकर अब तक इनके संबंध में कई सारी थियोरीज दी जा चुकी है, जिसमें एलियन की थियोरी भी शामिल है। लेकिन सबसे यकीन करने वाले थियोरी मैग्नेटिज्म की मानी जाती थी, जिसके मुताबिक धरती के मैग्नेटिज्म से पत्थर पर डायरेक्ट असर पड़ रहा था और वो एक जगह से दूसरी जगह हिल रहे थे। लेकिन सन 2014 में जब इन्हें गौर से स्टडी किया गया तब कुछ और ही देखने को मिला। असल में ये पत्थर एक सूखी नदी पर पड़े रहते हैं। रात में यह नदी पानी से भर जाती है और फ्रीज हो जाती है। सुबह होते होते ये पानी पिघल जाता है और फिर से भाव बन जाता है। इस वजह से ये पत्थर बर्फीले नदी पर फिसल कर कुछ फीट आगे बढ़ जाते हैं। चॉकलेट हिल्स। जैसा आप सोच रहे हैं, ये उस तरह की पहाड़ी नहीं है। यहाँ चॉकलेट्स नहीं उगाए जाते, लेकिन फिलीपींस में मौजूद इन पहाड़ियों का साइज बिल्कुल एक समान सा है। अच्छे मौसम में इनके ऊपर हरे भरे पौधे उगते हैं, वहीं गर्मी का सीजन आने पर यही पौधे मर जाते हैं और ब्राउन कलर के हो जाते हैं। इस वजह से दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो इन पर चॉकलेट्स गड़े हुए हो। दोस्तों, ये सब चीजें हम देख कर ही बता सकते, लेकिन असली सवाल ये है, ऐसे पहाड़ एक ही आकार के बने कैसे होंगे और एक साथ इतने सारे कैसे बन गए? हालांकि कुछ रहस्यमय कहानियां हैं जो बड़े विशाल आकृति के लोगों का जिक्र करती है। माना जाता है कि पहले के वक्त में ये इन्हीं जाइंट लोगों यानी बड़े इंसानों का घर हुआ करता था। वो खुद अपने हाथों से इन पहाड़ियों को आकार देते थे और इनके अंदर रहा करते थे। लेकिन ये केवल कहने की बातें हैं, क्योंकि आज तक इस बात का कोई भी सबूत नहीं मिला है। लेक हिलियर। हमने काली, सफेद, नीली इन सभी तरह की नदियों के बारे में सुना है, लेकिन क्या कभी आपने पिंक कलर की नदी के बारे में सुना है? ऑस्ट्रेलिया में मौजूद लेक हिलियर कुछ ऐसी ही नदी है। कुछ लोगों का मानना था कि ये केवल लाइट के रिफ्लेक्शंस की वजह से पिंक दिख रही है और दूर से देखने की वजह से इसका कलर ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन जब इस नदी को पास से जाकर देखा गया तब भी इसका कलर पिंक ही था। और तो और जब नदी के पानी को एक बोतल में डाला गया तब भी इसका कलर पिंक ही था। एक साइंटिस्ट के ग्रुप ने इस पानी का सैंपल लिया और इसे कुछ दिनों तक ऐसे ही रख दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद भी इसके कलर में कोई फर्क नहीं आया। तो आखिर ये हो कैसे रहा है? बदकिस्मती से किसी को भी इस सवाल का जवाब नहीं मालूम, पर बहुत सारी थियोरी के मुताबिक ये केमिकल रिएक्शन या पानी में मौजूद विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियाज की वजह से हो रहा है। बॉल लाइटिंग। हम सभी को पता है कि बिजली एक जिगजैग वॉल्ट के रूप में आकाश से धरती तक आते दिखाई देती है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार लोगों ने आकाश से बिजली के गोले को गिरते हुए देखा है। मौसम की इस घटना को बॉल लाइटिंग कहते हैं। ये घटना बेहद ही दुर्लभ होती है। एक साधारण बिजली के मुकाबले इस तरह की बिजली 1 सेकंड से ज्यादा देर तक गिर सकती है, लेकिन तब भी इससे स्टडी करना काफी मुश्किल है। एक बार इससे लैब में भी बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन केवल असफलता ही हाथ लगी। कई बार खोजकर्ताओं ने इसे थियोरी के माध्यम से बहुत समझाने की कोशिश की कि तूफान के वक्त हवा इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती है और उसमें मौजूद मैग्नेटिज्म की वजह से हमारा दिमाग धोखा खाने लगता है। इस तरह से काफी कुछ बताते हैं, पर असल में क्या होता है ये तो बिजली के देवता को ही पूछना पड़ेगा। सिंगिंग सैंड ड्यून्स। आपको जानकर हैरानी होगी कि धरती पर लगभग जितने भी रेगिस्तान हैं, जहां तेज हवाएं चलती है और जहां रेत के पहाड़ हर दिन अपना रंग बदलते हैं, वहां हमें धरती के गाने की आवाज सुनाई देती है।
कैलिफोर्निया से लेकर अफ्रीका तक और चीन से लेकर कतार तक लगभग 35 डेजर्ट्स में अजीब से म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज बिल्कुल मधुमक्खी से भिनभिनाने की आवाज की तरह होती है। भले ही आप रेगिस्तान नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी अपनी ये आवाज जरूर सुनी होगी, क्योंकि अक्सर फिल्मों में रेगिस्तान का कोई सीन आता है तो इसी तरह की धुन बैकग्राउंड में बजती है। लेकिन ये आवाज आखिर कौन से साइंटिफिक प्रिंसिपल की वजह से होती है, ये बता पाना बेहद ही मुश्किल है। एक स्टडी के मुताबिक आवाज की ये अलग अलग तरंग रेत के दाने की साइज और हवा की रफ्तार के ऊपर निर्भर होती है। लेकिन साइंटिस्ट ये पता नहीं लगा पाए हैं कि रेत के इस तरह फ्लो होने से म्यूजिक का साउंड कैसे पैदा होता है।